4:8। हाँ जी। जो प्रेम नहीं रखता, हाँ जी, वह परमेश्वर को नहीं जानता, तो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आपसे कहना चाहते इस परमेश्वर के वचन को आज आप सुन रहे हैं, वो परमेश्वर क्या है? प्रेम। वो परमेश्वर प्रेम है। वो परमेश्वर गॉड इज लव। इस बात को समझना, गॉड इज लव, लव इज नॉट गॉड। आज संसार में क्या कर दिया गया, इसको मोड़ दिया गया और लोग क्या कह रहे हैं? लव इज गॉड। नो, लव इज नॉट गॉड। प्रेम परमेश्वर नहीं है। और आज लोग प्रेम परमेश्वर इस कारण से क्या अंधे हो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अपने जिन माता पिता ने जिन बच्चों, आपसे कहे जिन बच्चों को माता पिता ने गीले में सो करके खुद या सूखे में सुलाया, वही बच्चे क्या करें? प्रेम परमेश्वर है मानकर क्या करें? उन्हीं माता पिता का विरोध कर कर कह रहे, क्या कह रहे? मुझे तो यही लड़का पसंद है, मुझे तो यही लड़की पसंद है, तुम्हें इससे मुझे इसके साथ तो शादी करने दो। नहीं करोगे, नहीं करवाओगे, करवाओगे करो तो क्या करूंगा, करूंगी मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगी। आपसे कहना चल, लोग आज दूसरी दुनिया में जी रहे हैं और कह रहे हैं प्रेम परमेश्वर। आपसे कहना था प्रेम परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर प्रेम। हालेलुया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर जब उसने देखा ये मेरी सृष्टि जिसको मैंने क्या किया, अपनी समानता में बनाया, मैंने अपने स्वरूप में बनाया, मैंने इसलिए बनाया कि मैं इनके साथ बातचीत करूं, इसलिए बनाया कि मैं इसके साथ वार्तालाप करूं, इसलिए बनाया कि मैं इसके साथ समय व्यतीत करूं। ये मुझसे छिप रही है, ये मुझसे डर रही है। आज की सुबह जो लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे, आपसे कहना चाहते आपने कितना बड़ा गुनाह किया हो, आप अपने गुनाह को लेकर खुदा से दूर मत भागिए। आपसे कहना चाहते परमेश्वर प्रेम है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है still he loves you। इसका मतलब है अभी भी वो आपसे प्रेम करता है। आपने गुनाह किया होगा, आपने बहुत बड़ा पाप किया होगा, आपने अपने परमेश्वर के विरुद्ध के अंदर बड़े गंदे बुरे काम किए होंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। आदम हव्वा को बात मालूम नहीं थी, आदम हव्वा को इस बात का पता नहीं, इसलिए उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। परमेश्वर के पास आया, उन्हें डांटा, उन्हें धमकाया, उन्हें बहुत सी बात बोली, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? 3:21, उत्पत्ति 3:21 पढ़े, जेनेसिस 3 उसका 21 पढ़े। आपसे कहना चाहता कि सुबह समझे इस परमेश्वर को, ये परमेश्वर है क्या, ये परमेश्वर वास्तविकता में है क्या। हाँ पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दी। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा अभी भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ मेरे दोस्त आदम। मैंने तुझे अपने स्वरूप में समानता, मैंने तुझसे प्रेम करता है, ऐसा लिखा है। उसने उन्हें क्या कर दिया? चमड़े के अंगरखे पहनाए, अर्थात उनके नंगेपन को ढांक दिया। उसने कहा तुझे तेरे नंगेपन से, ऐसा लिखा है कि उन्हें अपने नंगेपन से लज्जा आने लगी, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। खुदा ने कहा तुझे छिपने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे नंगेपन को ढांकता हूँ, मैं तुझे अंगरखा पहनाता हूँ। आज की सुबह आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपको, परमेश्वर हर एक उस जन को जिसने अपने जीवन में पाप के कारण से अपने आप को छुपा लिया है, परमेश्वर अंगरखा पहनाने जा रहा है। परमेश्वर धर्म का वस्त्र पहनाने जा रहा है। परमेश्वर धार्मिकता का वस्त्र आपको पहनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको अपने धार्मिक का वस्त्र पहना कर ये कह रहा है मेरे जन, मेरे बेटे बेटी, मेरे सवास आ जा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर के बाद की सुबह आपसे कहना चाहते हैं ये परमेश्वर प्रेम है, ये परमेश्वर प्रेम है। प्रभु ने क्या किया? अपने आप को प्रेम के रूप में प्रकट किया। और फिर क्या हुआ? आपसे कहते दूसरी खतरनाक बात जिसे आज कई लोग कर रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा? परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर तो प्रेम है, परमेश्वर तो प्रेम है। इस बात को समझकर उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को परमेश्वर प्रेम, इस बात को समझ करके उन्होंने कहा परमेश्वर तो प्रेम है, चलो हम क्या करते, जैसा चाहे वैसा जीते हैं, जैसा चाहे वैसा हम जीते हैं। और उन्होंने कहा परमेश्वर तो प्रेम है, परमेश्वर तो प्यार करने वाला है। आज कई लोग यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर तो क्या है? प्रेम है। हम तो हर बार सुनते हैं, जगह से सुनते हैं, हम चाहें जैसा किए। और क्या हुआ? उस समय से लोगों ने क्या किया? परमेश्वर प्रेम जानकर उनके पास आ गए, उन्होंने अपने तरीके से जीवन जीना चालू किया।
और एक समय आया, अपने तरह जीवन जीने का मतलब है उन्होंने गलत काम करना चालू किया, उन्होंने दुष्टता का काम चालू किया, उन्होंने व्यभिचार करना चालू किया, उन्होंने अलग अलग तरह से अपने जीवन को जीना चालू किया। क्यों? क्योंकि अंदर उनके छवि थी। परमेश्वर के बारे में क्या छवि थी? परमेश्वर तो प्रेम है, वो तो कुछ नहीं कहेगा। आज कई लोगों के जीवन में यही छवि बसी हुई है। आपसे कहे कई बच्चों के अंदर भी अपने माता पिता के प्रति ये छवि बसी है, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, मैं कुछ भी करूं वो क्या करेंगे? मुझे गले लगाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं इस छवि को समझे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की छवि थी। और फिर क्या हुआ? उत्पत्ति 6:5 में ऐसा लिखा गया है, प्रभु का पवित्र वचन उत्पत्ति 6:5 में ऐसा लिखा है। हाँ जी, क्या हुआ? यहोवा ने देखा कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ जी, वह निरंतर बुराई होता है। वह बुराई। क्या हुआ? परमेश्वर के प्रेम को जानकर उन्होंने क्या किया? बुराई पर बुराई, बुराई पर बुराई, दुष्टता पे दुष्टता, गलत काम पे गलत काम वो करते चले गए। क्यों? उन्होंने क्या जानते थे? परमेश्वर तो आपसे कहना चाहते हैं आज भी कई लोगों के अंतर्गत ये छवि बसी, परमेश्वर तो प्रेम है, और बुराई को बुराई, गुनाह पे गुनाह, गलत काम पे गलत काम करते चले जा रहे हैं। और इस कारण से वो लाइफ में वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां परमेश्वर उनको ले जाना चाहता है। योना की पुस्तक 1:2 में ऐसा लिखा, घर जाकर बाद में पढ़े, ऐसा लिखा, परमेश्वर ने कहा इनकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ रही है। और परमेश्वर ने उस बुराई को बढ़ने के बाद क्या किया? उसने कहा अब एक ही रास्ता है, अब इन्हें खत्म किया जाएगा, इन्हें नाश किया जाएगा, इन्हें मिटा दिया जाएगा। आज भी सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्यार करने वाला है। परमेश्वर की प्रेम की छवि को आप जानते हैं, गुड, परमेश्वर प्यार करने वाला आप जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रेम को अदरवाइज मत कीजिए। उसके प्रेम के बारे में मत सोचिए मैं जैसा चाहूं वैसा जीऊं। और आज कई लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। बोले क्या जरूरत है? मीटिंग में जाने की जरूरत क्या है? गए तो गए, नहीं गए तो नहीं, परमेश्वर तो प्रेम है। कई लोग ये सोच रहे हैं वचन पढ़ा तो पढ़ा, जैसा हम जिया जीवन जिए, परमेश्वर तो प्रेम है। आपसे कहना चाहती छवि से बाहर आइए, परमेश्वर प्रेम है। इस बात को लोग जानते थे, और इसी बात को कई हजारों साल पहले लोगों ने, जब पौलुस ने लोगों के बीच में प्रचार किया, उनको कहा देखो रोमियो 6 अध्याय के पहले वचन की ओर चलेंगे, देखो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करने वाला है, तुम कितने भी पाप करो परमेश्वर तुम्हारे पाप को क्षमा करके तुम्हें गले लगाने वाला परमेश्वर है, तुम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। बिल्कुल सही है, राइट। वहां के लोग क्या कर रहे थे? ऐसा ही कर रहे थे। फिर पौलुस उनके पास आता है और क्या कहता है? रोमियो 6:1। हाँ जी, तो हम क्या कहें? सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें? कि अनुग्रह बहुत हो? अनुग्रह बहुत हो। ये लोग भी क्या समझ रहे थे? खुदा अनुग्रहकारी है, वो तो अनुग्रह करेगा, चलो हम क्या करें? पाप पर पाप, पाप के बाद ये पाप करते और फिर आते खुदा अपना अनुग्रह को प्रकट कर। और इन्होंने के अंदर छवि बैठ गई थी। क्या बैठ गई थी? परमेश्वर तो प्रेम है, परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, वो तो अनुग्रह कर देगा। क्या दिक्कत है मैं गलत करूं तो? आज की सुबह आपसे कह रहे इस विचार के अंतर्गत आप में से कोई जन यहाँ पर है, अगर बैठा है तो आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर प्रेम तो है, लेकिन वो प्रेम होने के साथ साथ न्यायी परमेश्वर भी है, वो पवित्र परमेश्वर भी है। परमेश्वर खुदा का वचन कहता है हमारा परमेश्वर जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं वो इतना पवित्र है कि उसकी आंखें बुराई को देख भी नहीं सकती। यानी परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। वो ऐसा कहता है उसके वचन में, व्यवस्थाकरण की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है वह दोषी को किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहराएगा। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को जान करके और जीवन के अंदर पाप के अंदर चल रहा है और केवल ये सोच रहा है परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है, मैं जीवन के अंदर आगे बढ़ जाऊंगा, तो ऐसे भाई और बहन को कहना चाहते हैं यू आर 100% रॉन्ग, आप 100% गलत है। वो प्रेम है, बिल्कुल सही है, लेकिन साथ के साथ वो न्यायी परमेश्वर भी है, वो पवित्र परमेश्वर भी है, वो दया करने वाले परमेश्वर के साथ साथ पवित्र परमेश्वर भी है। परमेश्वर के लोग आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आइए हम अपने जीवन कर देखें, कहीं उसके प्रेम को अदरवाइज तो नहीं ले रहे हैं।
है उसके प्रेम के अंतर्गत हम सारी दुनिया के काम तो नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर प्रेम है, फिर उसने अपने आप को क्या किया, लोगों पर दंड दिया। और ऐसा लिखा है पृथ्वी पर सारे इतना बाढ़ आ गई कि क्या हो गए, सारी पृथ्वी के सारे लोग क्या हो गए, खत्म हो गए और 8 प्राणी बचे। और अब उनके क्या समझ में आ गया, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को न्यायी परमेश्वर को प्रकट किया, अपने आप को दंड देने वाले परमेश्वर को प्रकट किया। और ये दंड देने वाले, ध्यान से सुने, दंड देने वाले परमेश्वर के रूप में जब परमेश्वर चल रहा था, लोगों के जीवन का सब कुछ क्या हो गया, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। अब वो क्या कर रहे थे, अब वो सही राह चल रहे थे। अब क्या कर रहे थे, वो डर कर जी रहे थे। अब उनके अंदर क्या छवि थी, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें खत्म करने, अगर हम गलत करें खत्म कर दे, इसी विचार से क्या करे तो जीवन में आगे बढ़ रहे थे। अब क्या हुआ, जब इस रीति से आगे बढ़ रहे थे तो कुछ लोगों ने देखा, क्या देखा, क्या देखा कि ये लोग तो क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है और लोग सही जी रहे हैं। तो लोगों ने कहा इन्हें क्या करो, इनके ऊपर दबाव डालो, इनको परेशान करो, इनको सताओ, इनको तंग करो, इनको पीड़ा में लेकर आओ। और ऐसा लिखा है एक राजा वहां पर हुआ, फिरौन वहां पर हुआ, उसने क्या किया, परमेश्वर के लोगों को अपने अधीन कर लिया। अभी खुदा के लोग क्या कर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं, चिंता प्राप्त कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं और करा रहे हैं। और इनके अंदर विचार क्या है, क्या जानते हैं, परमेश्वर क्या है, न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर है। और परमेश्वर के सामने निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 23 और 24 को अगर पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा है, ध्यान से समझिए, महत्वपूर्ण बात आपके सामने प्रभु वचन बता रहा है। बहुत दिनों के बीतने पर हाँ जी, मिस्र का राजा मर गया। हाँ, इस्राएली कठिन सेवा के कारण, कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर, लंबी लंबी सांसें लेकर आए भरने लगे, आहें भरने लगे और बुखार उठे, और बुखार उठी, और उनकी दुआएं जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर, हाँ जी, अब बस आपसे कहना चाहते हैं क्या हुआ, ये करा रहे हैं, ये खुदा के सामने दुआएं दे रहे, ओ प्रभु हम मर गए, ओ परमेश्वर हम तो पीड़ा में हैं, ओ परमेश्वर। लेकिन ये परमेश्वर से कुछ छुटकारे के लिए डिमांड नहीं कर रहे। आज आपसे कहना चाहते हैं, आज खुदा का आत्मा हमें बता रहा है महत्वपूर्ण बात। आज कई लोग हैं जो जीवन के अंदर अकेले में क्या कर रहे हैं, अपने पीड़ा से पीड़ित हैं, अपनी पीड़ा के अंदर पीड़ित हैं, अपने पीड़ा को अंदर ही अंदर लेकर वो कह रहे हैं, वो मेरे लिए क्या होगा, मेरे परिवार के लिए क्या होगा, मेरे बच्चे के लिए क्या होगा। आज है यहाँ आपसे कहना, खुदा का आत्मा ने जब तैयार कर, खुदा ने कहा कहना मेरे लोगों से, तुम पीड़ा में कब तक अपने आप को पीड़ित रखोगे। आज यहाँ कोई है जो अपने आप को अकेले में पीड़ा दे रहा है, पीड़ा के अंतर्गत आप पीड़ित हैं। इन यहाँ इस्राएलियों के समान आप पीड़ित अवस्था में केवल अंदर अंदर करहा रहे हैं, अंदर अंदर बेचैन हो रहे हैं, अंदर अंदर आप पीड़ित हैं, आप बहुत दुख में हैं, आप एक पीड़ा में हैं, आप एक प्रॉब्लम में हैं और आप ये कहे लगातार उस पीड़ा में अपने आप को रख रहे हैं और पीड़ित होकर के अपने आप को आप अकेले कदम बैठाए हैं। आपसे कहना चाहते हैं क्या कारण है, क्योंकि आपके अंदर ये विचार है कि परमेश्वर क्या है, न्यायी परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर और कुछ है। आपसे कहना परमेश्वर और कुछ भी है। परमेश्वर ने क्या किया, उनकी दुआएं को सुना, उनकी पीड़ा को सुना। उन लोगों ने कोई डिमांड नहीं की। परमेश्वर ने क्या किया, निर्गमन 3:8 को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को एक अगले रूप में वहां प्रकट किया। पढ़े 3:8। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ा लाऊं। मिस्र के वंश से छुड़ाऊं। खुदा ने कहा मैं प्रेम करने वाला हूं, तुमने मेरे प्रेम को गलत समझा। मैं न्याय करने वाला परमेश्वर, तुमने मेरे न्याय को इतना भी भयंकर अपने पर हावी कर दिया कि तुम पीड़ा में अकेले पड़े हो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं
छुड़ाने वाला भी परमेश्वर हूँ, मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर भी हूँ। आई एम द रिडीमर आल्सो, मैं तुम्हारी पीड़ा में तुम्हें छुटकारा देने की सामर्थ रखता हूँ। मैं केवल तुम पर न्याय दे करके तुम्हें परेशान करने वाला खुदा नहीं हूँ। आज कई लोग जीवन के अंदर पीड़ित अवस्था में पड़े हैं, वो सोच रहे हैं शायद मैं दुख के लिए बना हूँ, शायद मैं पीड़ा के लिए बना हूँ, इस पीड़ा में मुझे जीना है। आपसे कहना चाहते पुकारिए इस परमेश्वर को और कहिए हे परमेश्वर अपने छुटकारे को मेरे जीवन में भेज, क्योंकि तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज इसमें आपसे कहना चाहते आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, अगर आज आप कर्जे से पीड़ित हैं, आज आप अपने बच्चे बेटा बेटी के गलत काम से पीड़ित हैं, आप जीवन की किसी बड़ी समस्या से पीड़ित है, तो आपको कहना चाहते जानिए ये परमेश्वर केवल न्याय करने वाला ही परमेश्वर नहीं, लेकिन ये परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ये आपके लिए छुटकारा देने के लिए तैयार